समय पहले की बात है। घने जंगल में एक छोटी सी नटखट गिलहरी रहती थी। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार से चुलबुली कहते थे। चुलबुली हमेशा खुश रहती और पेड़ की शाखाओं पर उछल कूद कर अपना समय बिताती। लेकिन जंगल के राजा शेर, जिसका नाम गर्जन था, को चुलबुली की यह चंचलता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे चुलबुली का यूं दिन भर जंगल में खेलते रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब चुलबुली अपने पसंदीदा पेड़ पर कुछ फल खा रही थी, संयोग से गर्जन शेर भी उसी पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक चुलबुली के हाथ से फल छूटकर सीधे गर्जन की पीठ पर गिरा। सोता हुआ गर्जन अचानक जग गया और उसने गुस्से से गिलहरी की तरफ देखा। बेचारी चुलबुली गिलहरी डर के मारे जल्दी से पेड़ से उतरकर गर्जन शेर से माफी मांगते हुए बोली, महाराज, मैंने बिल्कुल जानबूझकर आपके ऊपर फल नहीं गिराया, गलती से गिर गया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गर्जन शेर ने गुस्से में कहा, चुलबुली, तुम्हारी यह चपलता मुझे परेशान करती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम पूरे दिन जंगल में इधर उधर घूमती फिरो। मेरा यह आदेश है कि आज से तुम इस जंगल में नहीं खेल सकोगी। चुलबुली डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर शेर से कहा, महाराज, खेलना मेरी प्रकृति है और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ जिससे आप मुझे माफ कर दें और मैं फिर से जंगल में खेल सकूं? गर्जन ने चुलबुली की यह बात सुनी और सोचा कि इस छोटे से जानवर से क्या मदद की उम्मीद की जा सकती है। फिर भी उसने सोचा और चुलबुली से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मेरे पंजे में कुछ दिनों से कांटा चुभा है और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम मेरा कांटा निकाल दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। चुलबुली ने बिना देरी किए गर्जन के पंजे के पास जाकर धीरे से कांटे को निकाल दिया। शेर गर्जन को दर्द से तुरंत आराम मिल गया। उसने कहा, चुलबुली, जो काम बड़े बड़े जानवर नहीं कर सके वो तुमने तुरंत कर दिया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। इसके बाद गर्जन ने चुलबुली को अपने घर बुलाया और उसे खूब सारी खाने पीने की चीजें दी। चुलबुली ने शेर को धन्यवाद किया और खुशी खुशी यह खुशखबरी देने अपने दोस्तों के पास चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी मदद का मूल्य कभी कम नहीं होता।